वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर गुरु। और आज हम अपने चैनल में विषय वस्तु को थोड़ा सा बदलते हुए, सब्जेक्ट को बदलते हुए ट्रायंगल लेके आए। तो ट्रायंगल में हम बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रायंगल के पूरे प्रॉपर्टीज, सारे एंगल्स, वर्टेक्सेस और इसके आर्म्स के बारे में दुविधा जरूर होगी। जो 6, 7, 8 क्लास के स्टूडेंट होंगे निश्चित ही उनको थोड़ी सी परेशानी होती होगी। तो आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल में लेके आए हैं टॉपिक ट्रायंगल, यानी त्रिभुज जिनकी 3 भुजाएं होती हैं। जैसा कि इसका नाम है ट्रायंगल, तो एंगल इनके 3 होंगे तभी ये ट्रायंगल बनेगा। इसके आर्म्स 3 होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये ट्रायंगल। मैं कोई भी एक ट्रायंगल ले रहा हूं और इसका मैं नाम दे रहा हूं ABC। इसका नाम मैंने दे दिया इस त्रिभुज का AB और C, जिसमें से इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, हिंदी में इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। BC जो हमारा हो गया आर्म, जिसको हिंदी में हम लोग भुजा बोलते हैं। और A हुआ AB और C, ये तीनों एंगल हैं। यानी यहां पर फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, CAB, यहां पर एंगल CAB। तो एंगल A के बारे में हम बता रहे हैं, ABC। तो एंगल B के बारे में बता रहे हैं, BCA। तो एंगल C के बारे में बता रहे हैं। यानी कि इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं। कौन कौन से एंगल हैं उसको हम लोग देखेंगे। एंगल CAB, एंगल ABC और एंगल BCA। ये 3 एंगल्स इसमें स्पष्ट हैं। तो ट्रायंगल दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इसमें वर्टेक्स किसे कहते हैं, आर्म किसे कहते हैं और इसमें एंगल्स क्या होता है। ये सारी चीजों को देखने के बाद हम लोग इसको और जानने की जिज्ञासा हमारी बढ़ते चली जाएगी कि अब ट्रायंगल्स आखिर इसके भिन्न भिन्न प्रकार के नाम भी होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे इसके अकॉर्डिंग टू कि एंगल्स के अनुसार। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। तो अब हम लोग, मैं 3 डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये 3 डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। सभी का नाम भी मैं लिख दूंगा, ABC, X, Y, Z, P, Q, R। मैं इस तरह का नाम मैं लिख दिया। अब तीनों क्या एक जैसा दिख रहा है? व्यूअर्स आप ध्यान देंगे इस बात पर, क्या ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं? तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें एंगल्स जो है, अगर हम A के बारे में बात करें तो वो कैसा है, यहां इसके बारे में बात करें तो वो कैसा है, इसके बारे में बात करें तो वो कैसा है। तो यहां पर हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारी ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री यहां पर हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री जो होता है वो सीधा होता है, सीधा 90 डिग्री जो एकदम सीधा होता है। तो 90 डिग्री सीधा होता है, यानी कि 0 डिग्री हमारा यहां हुआ, तो 0 डिग्री हमारा यहां हुआ। तो हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो भी हमारा एंगल बनता है, यानी कि बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री जो भी एंगल बनता है, इसके बीच में बहुत सारे एंगल्स होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 89 तक में जो भी हमारा बनता है वो सभी को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल।
ये एक्यूट एंगल है और हिंदी में हम इसको न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण जो कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। तो ये हमारा एक्यूट एंगल है। पार्ट 1 सभी लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। अब मैं दूसरा एंगल के बारे में बात करूंगा। एक्यूट एंगल हम लोगों ने देख लिया। अब ये फर्स्ट है। सेकंड, हमारा सेकंड, अकॉर्डिंग टू देयर एंगल, हम इसके एंगल के अनुसार इसको दूसरा भाग में हम कर रहे हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड। यहां पर दो फिगर हम लोग को दिख रहा है, दो आकृति है। हम कैसे जानेंगे इस आकृति से कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ये कौन सा त्रिभुज है, हम लोग कैसे जान पाएंगे? तो 90 डिग्री दोस्तों मैंने बताया था कि ये है हमारा 90 डिग्री, ये है। तो 90 डिग्री है यानी कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज्यादा है। यहां पर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से ये कोण ज्यादा है, इधर चला गया ज्यादा। तो ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में यदि कोई भी एंगल बनता है तो हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो इसको हिंदी में हम लोग अधिक कोण भी कहते हैं। और ये 90 टू 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल बनेगा, अब 91, 92 या फिर 100, 110, 120 इस तरह कोई भी एंगल अगर बने तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अब एक एंगल और है, इसका थर्ड वन इज दिस ABC, ये थर्ड नंबर का है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे सीधे 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का अगर कोई भी कोण बनता है, कोई भी एंगल बनता है, तो हम उसको राइट एंगल बोलते हैं। RIGHT एंगल, एंगल कहते हैं राइट एंगल यानी समकोण, इसको हिंदी में समकोण बोलते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने कोण के आधार पर इसको अकॉर्डिंग टू देयर एंगल हमने 3 ट्राइंगल को पढ़ा। तो पहला क्या था? पहला हमारा था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 0 टू 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल बने। दूसरा 90 टू 180 यानी ऑब्ट्यूज एंगल। और थर्ड वन इज 90 डिग्री का जो कि राइट एंगल बनता है। तो दोस्तों इस तरह ये हम लोग एंगल के हिसाब से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसी जो है त्रिभुज को, इसी ट्रायंगल को इसके आर्म्स के अनुसार, इसके भुजाओं के अनुसार कैसे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल। अब दोस्तों तीनों ट्रायंगल को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें और इसका नाम भी दे दें। PQR XYZ। तो हम लोग ये पाएंगे कि इसकी तीनों भुजाएं एक समान है, तीनों साइड्स क्या है? बराबर है। देयर 3 साइड्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट पे हम लोग जाएं तो ये देखते हैं कि PQ इज नॉट इक्वल टू QR एंड QR इज नॉट इक्वल टू RP। इसका मीन्स यह हुआ कि ये सभी भुजाएं एक दूसरे से बराबर नहीं है। और तीसरा फिगर हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि ZX जो है ZY के बराबर है। तो इस तरह 3 फिगर जिसमें तीनों भुजाएं बराबर, जिसमें से एक भी भुजा बराबर नहीं, और ये जो है इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं। तो भाई इन तीनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। ये तीनों को हम लोग किस तरह पढ़ते हैं, क्लासिफाई कैसे करते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA हो गया। अब ये जब बराबर है तो हम इसे क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम इसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी इसकी तीनों भुजाएं जो है वो क्या है, समान है। अब जो तीनों भुजाएं समान नहीं है, यानी PQ बराबर नहीं है QR के और बराबर नहीं है RP के, तो जब तीनों भुजाएं जब बराबर नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, हम लोग इसको स्केलन ट्राइंगल बोलेंगे। और अब इसकी बारी आई तो इसको हम लोग, इसमें क्या है, XZ इज इक्वल टू ZY बट नॉट इक्वल टू XY। मीन्स इसमें दो जो है आर्म्स, दो भुजाएं बराबर है पर तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो इस तरह के ट्रायंगल को, इस तरह के त्रिभुज को हम लोग आइसोसेलियस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलियस ट्रायंगल कहते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इसके आर्म्स, इसकी भुजा के अनुसार हमने इसको 3 पार्ट में बांटा और इसके एंगल्स के अनुसार हमने इसको 3 पार्ट्स में बांटा। अब सम ऑफ एंगल ट्रायंगल जो होता है, सम ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक थे। तो आप लोग लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि ये ट्रायंगल का अनुभव कैसा रहा, और अपने बुक्स को एक बार खोलेंगे बच्चों और उसको देखेंगे। फ्रेंड्स जो देख रहे हैं, व्यूअर्स, उनसे भी मेरा ये अनुरोध है कि वो भी बच्चों को इस वीडियो के सहायता से उस बात को अच्छी तरह से और एक्सप्लेन करने का प्रयास करें ताकि उनको बहुत अच्छा लगे। तो तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए मैं अमरजीत कुमार शर्मा, बाय फ्रेंड्स।